एक एक्शन फिल्म का इसेंस पूरी तरीके से उसके एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं, फिर चाहे वो फाइट सीन्स हो, स्टंट सीन्स या फिर बाइक या कार चेस सीन्स, जिसे थिएटर्स में देखकर ऑडियंस भी एक्साइटेड हो जाती है। इन सीन्स को अचीव किया जाता है स्टंट डबल्स की मदद से, जो कि इसमें ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जाने माने एक्टर्स अपनी जान खतरे में डालकर खुद इन डेंजरस स्टंट्स को परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्यों? अब टॉम क्रूज, जो कि फेमस है अपने स्टंट्स खुद परफॉर्म करने के लिए, और कई सारे इंटरव्यूज में जब उनसे ये बात पूछी गई तो उन्होंने बताया कि स्टंट्स खुद परफॉर्म करने से उनकी ऑडियंस उनसे और भी ज्यादा जुड़ती है। साथ ही एज अ आर्टिस्ट उन्हें भी फुलफिलमेंट मिलती है अपने क्राफ्ट के साथ ऑनेस्ट रहते हुए अपने स्टंट खुद परफॉर्म करने पर। इसका और एक रीजन है कि जब भी किसी स्टंट या एक्शन सीन्स में एक्टर्स की जगह उनके स्टंट डबल्स को यूज किया जाता है तो बाद में उन्हें पोस्ट प्रोसेसिंग में एक्टर्स के फेस से रिप्लेस करना पड़ता है। कई बार फेस मिसमैच होने के कारण या फिर फेस मॉर्फिंग ठीक से न होने के कारण ऑडियंस बड़ी आसानी से स्टंट डबल को पहचान पाती है, जिसको टालने के लिए कई बार एक्टर्स के फेस को स्टंट के दौरान ढकना पड़ता है या फिर उन्हें छुपाना पड़ता है कैमरा एंगल की मदद से, ताकि ऑडियंस का ध्यान बार बार एक्टर के फेस के ऊपर ना जाए। टॉम क्रूज के केस में वो खुद अपने स्टंट परफॉर्म करने के कारण फिल्म मेकर्स भी इसे पूरी तरीके से यूटिलाइज करते हुए कैमरा एंगल्स इस तरीके से सेट करते हैं कि हमें एक्शन के पीछे टॉम क्रूज क्लियरली दिख सके, ताकि ऑडियंस एक्टर के लिए स्टंट को अप्रिशिएट कर पाए। अब इसका वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है एज अ फ्री मार्केटिंग टूल मूवी के प्रमोशन के लिए। सो लेट मी एक्सप्लेन। जब मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट के एक स्टंट के लिए टॉम क्रूज को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूदना पड़ा था, तब थोड़ी गड़बड़ी के कारण उनका जंप ठीक से नहीं हुआ और उनके पैर का एंकल टूट गया था। लेकिन फिर भी अपने प्रोफेशनलिज्म को साबित करते हुए उन्होंने उस सीन को कंप्लीट किया, जो कि रातों रात एक सनसनी खबर बन चुकी थी और हर किसी टॉक शो, न्यूज, सोशल मीडिया पर फैल गई थी। साथ ही मूवी के प्रमोशन के दौरान हर इंटरव्यू में टॉम से इसी बारे में पूछा जाने लगा, जिससे बेसिकली मूवी के लिए लोगों के बीच एक्साइटमेंट और अवेयरनेस और भी ज्यादा बढ़ गई, जिस कारण 2018 की मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट फ्रैंचाइज की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। और बस उसी चीज को रेप्लिकेट करते हुए इस साल जुलाई 2023 में रिलीज हुई फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1। इसका भी प्रमोशन एक स्टंट शूट के बिहाइंड द सीन्स वीडियो से किया गया, जहां हमें टॉम क्रूज एक ऊंची पहाड़ी से मोटरसाइकिल के साथ जंप करते हुए दिखते हैं, जिसमें हमें एक स्टंट के पीछे के प्रोसेस और उसके प्रोडक्शन के इम्पोर्टेंस को दिखाया जाता है, जिसमें टॉम क्रूज को स्टंट के हर एक लेवल पर एक्सेलेंस लाने के लिए जो प्रैक्टिस करनी पड़ी थी उसे हम इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें उन्हें एक दिन में 30 फ्री फॉल जंप्स करनी पड़ती थी और ऐसे उन्होंने करीब 500 जंप्स की थी। साथ ही मोटरसाइकिल भी स्टंट का एक हिस्सा होने के कारण मोटरसाइकिल के साथ भी करीब 13,000 से ज्यादा मोटोक्रॉस जंप्स भी करनी पड़ी थी, जिसमें हर एक जंप खतरे से खाली नहीं थी, जिस कारण फिर से मूवी के लिए ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। एक स्टंट को एज मच एज पॉसिबल सेफ रखने के लिए स्पेशलाइज्ड स्टंट कोरियोग्राफर्स, प्रोडक्शन पीपल और ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। साथ ही सारे सेफ्टी मेजर्स जैसे कि हार्नेस, पैडिंग, स्पीड, पॉइंट ऑफ लैंडिंग, इन सब का पॉइंट टू पॉइंट ध्यान भी रखा जाता है। इन सब प्रिकॉशंस के बावजूद भी कई बार एक्टर्स को एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे इंजरीज जो एक्टर्स की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिससे एक्टर्स को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था। हांगकांग एक्शन सिनेमा से आते हुए जैकी चैन वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू एक्शन हीरोज में गिने जाते हैं जिसने अपने मोस्ट ऑफ द स्टंट्स खुद परफॉर्म किए हैं, जिस कारण उन्हें इतने सालों में अनगिनत इंजरीज का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बार उनकी फिल्म आर्मर ऑफ द गॉड्स की एक स्टंट के दौरान हुई गड़बड़ी की वजह से उनकी जान ऑलमोस्ट जाते जाते बची थी। सीन कुछ ऐसा था कि उन्हें कासिल की दीवार से दूसरी दीवार पर कूदना था, लेकिन पेड़ को झूलते हुए, और ठीक उसी पेड़ को झूलते हुए अचानक से उस पेड़ की ब्रांच टूटने के कारण सीधे जाकर एक बड़े पत्थर पर सर के बल टकराए और उनके स्कल का एक पार्ट टूट गया, जिस कारण उन्हें सर में मेटल प्लेट डलवानी पड़ी। और ब्रूस विलिस, जिन्हें आप डाई हार्ड से जानते होंगे, उसी फिल्म के एक सीन में चापर गन को उनके कान के पास रखकर फायर किया गया था, जो कि उनके कान के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक साबित हुआ और उनकी लेफ्ट कान से सुनने की क्षमता लगभग खत्म हो गई। इसके पीछे का कारण था प्रॉप गन से छेड़छाड़ करना, जो कि डायरेक्टर ने इसलिए किया जिससे गन से एक्स्ट्रा लाउड आवाज निकले और सीन ज्यादा रियलिस्टिक लगे, लेकिन वो एक एक्टर की परमानेंट इंजरी का कारण बना। ठीक उसी तरह एक और फिल्म के शूटिंग के दौरान उसके गन के साथ की गई छेड़खानी के कारण एक एक्टर की जान गई थी। यह हादसा हुआ था ब्रैंडन ली के साथ, जो कि ब्रूस ली के बेटे थे। उनकी फिल्म द क्रो की शूटिंग के दौरान उनके ऊपर एक गन चलने वाली थी जिसमें ब्लैंक बुलेट थी, यानी बुलेट के ऊपर का कवर जिसमें बुलेट नहीं होती, जो कि मोस्टली फिल्म के सेट्स पर यूज किए जाते हैं, जिससे सिर्फ आवाज निकलती है और मजल फ्लैशेस। लेकिन बाय मिस्टेक किसी ने ब्लैंक बुलेट के साथ एक रियल बुलेट भी रख दी थी, जिसे उस सीन के दौरान ब्रैंडन ली पर फायर किया गया और जिस वजह से वहीं पर उसकी मौत हो गई। सो होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक स्टंट और उसके पीछे लगने वाली मेहनत को समझ आने में थोड़ी आसानी हो चुकी होगी।